गुजरातियों के बारे में एक रील है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। गुजराती बेसिकली मोटल ओनर्स के बारे में, पटेल्स के बारे में ये लगा हुआ है। देखिए, मैंने एक बड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बिजनेस ओनर्स जो इंडिया के यहाँ पे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, नोट कि जिनकी 5 मोटलें हैं या 4 मोटलें हैं या 10 या 3 होटल्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल क्लियर बता, उनका दिमाग है। ऐसे नहीं होता कि हर एक का दिमाग नहीं होता, 1% लोग होते हैं वो जिनके हैं, लेकिन जो एक बंदा एक मॉडल लेके बैठा हुआ है या 2 मॉडल भी लेके बैठा हुआ है ना, उनका दिमाग होने की जरूरत नहीं है इस कंट्री में। इस कंट्री में उनका दिमाग होने की जरूरत नहीं है। और वो जितना दिमाग, अच्छा तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था IIT IIM का बंदा नहीं खरीद सकता मॉडल, क्योंकि 15 से 20 पॉइंट्स होते हैं, गुड पॉइंट्स होते हैं। मेरा वीडियो में, अच्छा बाय द वे, मैंने अब ये बनाने, मैं इस तरह के वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं हर चीज़ के पॉइंट्स बताऊंगा जो मैटर करते हैं, और वो अगर आप सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करेगी उस चीज़ की। स्ट्रेटजी के लेवल पे होंगे, ये नहीं क्या करो क्योंकि मैं आपको सारा वो तो मैं चलो बताता हूँ, मैं क्या बताऊँगा वो सब छोड़ो। लेकिन बड़े बड़े तौर पे 15 से 20 पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो चाचा ने भतीजे को बता दिए, भतीजे ने अपने बेटे को बता दिए, बेटे ने अपने सारे चारों भाइयों को बता दिए। तो वो उस लेवल पे, तो ये नॉलेज इस तरह से बड़ी जल्दी पहुंच जाती है उनके पास, तो ये लोग मॉडल खरीद पाते हैं। तुम खरीदने जाओगे, तुमसे नहीं खरीदी जाएगी, दिस इज वन। लेकिन तो दिमाग नहीं चाहिए। तो इनका ना दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने वीडियो बनाया था कि दिमाग लगा के राजी नहीं है, ये लोग दिमाग लगाते नहीं है। ऊपर से काम ये ऊपर से फिर मैंने ये बड़े से वीडियो में बड़ी बार समझाया है कि ये बिजनेसेस जो से है, मोटल स्पेशली, ये बड़ा लेबर क्लास बिजनेस है। इट्स अ ब्लू कॉलर बिजनेस। और मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनाया है कि मैं जब छोटा था, से 10-12 साल, मेरे को बड़ी अच्छे से याद है, मेरी एक कंसल्टेंट आई थी, वो मोटल जो रन करती थी, ग्रीन कार्ड होल्डर थी। एंड देन शी सेड कि मुझे प्लेस करो, मुझे IT में जाना है। वो मोटल रन करती थी। तो वो क्यों आई थी? वो उस वक्त मैं बड़ा ग्लैमराइज होता था, मैं खुद बड़ा ग्लैमराइज हुआ फॉर आर 9, 10, 11, 12 ईयर्स कि यार मोटल खोलेंगे, मोटल होनी चाहिए, मोटल वाले बिजनेस करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, कितना बढ़िया बिजनेस 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 बिजनेस। तो काफ़ी जॉब करने वाले लोग जिनकी बीवियाँ 120 के कमा रही हैं, जो खुद 100 के कमा रहे हैं, या उल्टा, लेकिन 220 के उनके घर में आता है, थोड़ा बहुत टैक्स दे के वो बढ़िया, मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। वो उनको लगता है कि मोटल वाला बेटर है। मैं उनका भ्रम खत्म करना चाह रहा हूं, ठीक है ना, उनका भ्रम खत्म करना चाह रहा हूं कि नहीं, मोटल वाला बेटर नहीं है, मोटल वाला बेटर नहीं है, तुम बेटर हो। IT की जॉब को मैं इन छोटे मोटे टुच्चू पुच्चू बिजनेसेस से, ट्रेडिशनल बिजनेसेस से ऊपर मानता हूं, एक लेवल ऊपर मानता हूं इन सबको मैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है, इसको आपको समझना बड़ा जरूरी है। मैंने इतना टाइम बर्बाद किया इन चीज़ों में, मोटलों को जाके देखा भी है मैंने कि खरीदने के लिए। यस, अब मुझे पता था नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसी मैंने अपनी जो भी कंपनी स्टार्ट की, वो भी तो मैंने ऐसी किया, हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट किया। मेरे को कौन सा यहाँ पे बंदा बैठा था सारा कुछ बता रहा था। और मैं आपको साफ बता रहा हूँ, 15 से 20 बड़े गुड पॉइंट्स होते हैं, उसी से प्लेसमेंट होती है हमारे काम में। अगर इसी तरह की गूढ़ता चाहिए मोटर के केस में, तो भूल जाओ, 5 साल तक आप मोटर के अंदर सलीके से पैसे कमा सकोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें देखो, पटेल वाले लोगों को पहले से पता होती हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि कैसे लेबर, डिस्पाइट उनके पास 15-20 पॉइंट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर एबल टू बाय इट, कभी इसको स्केल नहीं कर पाते, तो है ही नहीं। क्या बोलेंगे, बेजा में माजा नो। मुझे पता नहीं भाई, सर में दिमाग नहीं, दिमाग में बुद्धि नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, समझ गए ना। उन्होंने खत्म कर दी है। मैंने वीडियो बनाए बहुत सारे, लेकिन ठीक है, अभी मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ। ये बंदा सुनाऊंगा, बड़ी मजा रील है, आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। ये 60-70 साल से 25 साल पहले, तो मेरे को याद है, मेरा दोस्त हुआ करता था, वो उसमें काम कर, उसने मुझे स्टार्ट दिया था कि 60 to 70% मोटर्स आर ओन्ड बाय पटेल्स ओनली, नॉट इवन गुजरातीज। ये मुझे उसने बताया था। तो ये 30-35 साल से चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। की कोई, मैंने कभी एक रील देखी थी, ये वाली तो नहीं है, कि बड़ा पहले कोई बंदा आया था, कोई 50s वगैरह में, 60s में, उसने पहली मोटर ली, उसने फिर सबको बताया। हाँ, गुजराती दूसरी बड़ी हेल्पफुल करते हैं। देखिए गाइज, मैं एक बात बताना चाहूँगा गुजरातियों की। गुजराती के पास अगर आप जाओगे कि मुझे बिजनेस में हेल्प चाहिए, आपको वो देगा, लिख लो आप। गुजराती बहुत हेल्पफुल होते हैं। दिस कम्युनिटी इज मार्वलस दैट वे। देखिए मैं कोई यहाँ पे किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया, गुजरातियों की एक बात बता दी, ये बंदे ना इतने हेल्पफुल है, इतने डाउन टू अर्थ है ना, मज़ेदार। आप अपनी IT का करियर छोड़ के बिजनेस करें, उसके अगेंस्ट हूँ मैं। इन्होंने अपने दिमागों का नुकसान कर लिया है, मैंने बता दिया। दिमाग ये लगाने को तैयार नहीं होते, इनके घरों में माहौल ये होता है, मैंने बता दिया। ये दिलदार नहीं होते, पंजाबी दिलदार होते, मैंने बता दिया। ये लोग जिसे कहते हैं ना, बिजनेस में आपको हेल्प चाहिए,
गुजराती आगे आएगा। आप कहोगे मुझे भाई जरा प्लीज मुझे जरा मॉडल दिखा दे, कहेगा आजा। जैसे पटेल की हेल्प करता है ना वैसे आपकी भी करेगा। आई एम टेलिंग यू, ये इतने सही होते हैं। आपको मेरे को तेरी यार मॉडल पे बैठना है थोड़े दिन, कहेगा हाँ जा, चल मिलके करते हैं आजा। ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, तो हमारी हेल्प इसलिए करें तुम्हें हेल्प लेनी नहीं आती। देखो गुजराती हेल्प कर रहा है, आप बंदे को भाई की तरह तो यार समझ लो, मतलब यार यू नीड टू नो हाउ टू बी पहली। आपको दोस्ती तो निभानी आनी चाहिए ना, दोस्ती करनी निभानी आनी चाहिए। दोस्त अच्छे होते हैं ये, ठीक है ना। मैं आपको गुजरातियों की एक चीज़ बता दी, ठीक है ना, दोस्त अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा हल्का से इनके घर में, अच्छा इनके घर में फैमिली माहौल बहुत तगड़ा होता है, तो ये उसी तरह से हेल्प करते हैं। जैसे अपने चाचे के बेटे को करेंगे, ये अपने कजन्स के बेटे को भी करेंगे, कजन्स के भी कजन्स को करेंगे। ये ऐसे हेल्पफुल होते हैं, तो इनको हेल्पफुल नेचर इनकी बहुत होती है। दैट इज वन, ये क्लियर हो गया। दूसरा इनके घर में फैमिली का माहौल होता है, तो मतलब गुजरातियों ने अपनी वो चीज़ मेंटेन की है, और 4 जनरेशन से गुजराती यहाँ रहते हैं, जो आज भी गुजराती बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने भाइयों भतीजों सबको जानते हैं। वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली जानते हैं, परदादा के लेवल की फैमिली जो यहाँ पे रह रही है उनको सबको जानते हैं, सबसे बना के रखते हैं। देखो ये इनकी ब्यूटी भी है। तो ये चीज़ अगर आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं तो गुजराती दोस्त बनाएं, लोकल गुजराती दोस्त बनाएं, जहाँ जल्दी जल्दी सेटल हो, लोकल गुजराती दोस्त बनाएं। आपके बच्चों में नेचुरली ये चीज़ आएगी कि देखो वो गुजराती, उनको क्या है, चल तेरे गुजराती वेडिंग में लेके चलो। जो आपके गुजराती दोस्त हमको बोले यार तेरी वेडिंग में आना है, सही बंदे हैं, बहुत सही बंदे हैं, बहुत सही बंदे हैं, ठीक है ना। देखो इनकी अच्छी चीज़, फैमिली ओरिएंटेड है, फ्रेंडशिप ओरिएंटेड है, बिजनेस में भी आपकी हेल्पफुल ओरिएंटेड है। और आपको क्या चाहिए, मैं तो गुजराती कम्युनिटी को मतलब सच प्रणाम करता हूँ, लेकिन भाई बस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई इसका लेकिन कोई वो नहीं है। मेरे जो बाकी वीडियोस हैं वो आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इनके चक्कर मतलब कि आप मतलब कि आप अपने सारा अच्छा खासा काम छोड़ गए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए और आपके पास कोई काम नहीं है तो एक गुजराती को अप्रोच करो, क्या तेरी मोटल में काम करूंगा। अच्छा ऑनेस्ट बड़े होते हैं। अच्छा भाई देखो, मेरा प्लेसमेंट बिजनेस भी गुजराती के कारण चमका था। मैंने गुजराती को जॉब दिलाई, ठीक है, मैंने एक पंजाबी को जॉब दिलाई, पहले बताता हूँ, पंजाबी को जॉब दिलाई, कहता मैं भी 10 पंजाबी लेकर आया, साले पूरा प्लान बना लिया कि कैसे बेच के खाना है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आराम से बढ़िया सारे प्लेस होते, सारे कमाते, साल कमाओ, उसके बाद तुम्हारा ये सारा पैसा। पर साल पे भी नजर आ गई कि साले साल क्यों कमा रहे हो। जो मेरा दोस्त था जिसका नाम शाह था, मैं ना पूरा नाम नहीं कहूंगा, शाह, जिसको मैंने प्लेस किया, कहता आपने मुझे जॉब दिलाई है, मैं आपको 10 गुना बिजनेस ला के दूंगा। उसने मेरे सारे गुजराती फ्रेंड्स को बोला गौरव के पास जाके जॉब लो। सारे उसके कहने पे मेरे से जॉब लेने के लिए आ गए, सबकी मैंने जॉब दिलवाई, सबने मुझे पैसे कमा के दिए। एक आधा हर बैंगन खराब होता है हर, लेकिन सबने मुझे पैसे कमा के दिए, सबने मेरे साथ फैमिली रिलेशनशिप बनाई। ये इनका बिजनेस है कि मैंने ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है इनमें। क्या बोला मैंने आपको, ऑनेस्टी भी हो गया चीज, बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो कम्युनिटी फ्लरिश करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है। हमारी अपने जो हम इनके अपने नहीं है, देखो उतने अपने तो नहीं है, मेरे दोस्त है कुछ उनके तो मैं बड़ा अपना हूं, लेकिन फिर भी इन जनरल तो गुजराती अलग और सारा हिंदुस्तान अलग है। गुजराती आपको पटेल की हेल्प करेगा, आपके यहाँ तो रिश्तेदारी की हेल्प करते हैं, बड़ी बात है। ये रिश्तेदार नहीं, ये दूसरों की भी हेल्प करते हैं, दूसरी एथनिसिटीज की भी हेल्प करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो मैंने सारी बातें बता दी, ऑनेस्ट होते हैं बड़े, ठीक है, हो गया क्लियर। इतना कुछ इनके अंदर अच्छा है, ठीक है। अब आप, ठीक है ना, अब आप कुछ ये सब चीजें सीखने की इनसे, देखिए ये बात समझिए प्लीज, ठीक है ना। मैं इसलिए किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ गाइस, मैं तो सिर्फ जो यहाँ पे मैं एनालिसिस करता रहता हूँ और मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मैंने 3-4 चीज बताई, मैं आपको एक चीज अब नेगेटिव बताने वाला हूँ। चलो गुजराती समाज के लिए कभी फिर अच्छा सा कोई फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला, मुझे पता है इनके लिए फॉर्मूला बनना चाहिए। बताओ किस बात का फॉर्मूला। ये लोग 70 सालों से इस बिजनेस में है, आज भी होटल की चेंज नहीं है इनकी, मैरियट क्या, ये क्या, शेरडन क्या, कंफर्ट इन क्या, सब कुछ नहीं है इनके पास। अगर आपने बोला मोटेल्स 70% के पास हैं, व्हाट अबाउट होटल्स, ब्रांडेड होटल्स, हयात, ये सब, उनको चलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सा रिस्क है, तो आप नोट करेंगे वो नहीं है इनके पास ज़्यादा। गोरे कालों के पास भी हैं बहुत सारे, परसेंटेज वाइज उतनी नहीं है, बहुत कम परसेंट, मतलब इन कंपैरिजन 70% सब जैसे 10% हो गए, 15% हो गए, नॉट लाइक कि 50-60% हो कंपेयर, वो तो फिर सेम हो गया, उस लेवल के नहीं है। आप गॉट माई पॉइंट। 70% होटल आर ओन्ड बाय गुजरातीज, बट 50% होटल्स आर नॉट ओन्ड बाय गुजराती, अराउंड 10 होंगे शायद परसेंटेज वाइज। तो ये एक चीज है, ठीक है। मैं एक जो ब्रेन के बारे में एक और बात बता देता हूं, गुजराती कितने कम गुजराती हैं जो पीएचडी करते हैं,
एज ए सेड ना, देखो मैंने एक बात बताई है, ये गुजराती कम्युनिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट करें, इसको नोट करें गुजराती भाई सारे मेरे, नोट करो यार, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर भी तो बनाओ, अपने बच्चों को पीएचडी भी तो कराओ, तुम्हारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च में भी तो डालो। आई नो रिसर्च में दिमाग पूरा लग जाता है दिमाग पूरा लग जाता है, रिटर्न उतने नहीं है अमेरिका में। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पकड़ लिया कि 10वीं के बाद तेरे को चल ये सिखा देते हैं मॉडल चलाना, लेकिन जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसको जो समझ रहे हो विड्थ चाहिए, हॉरिजॉन्टल, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होनी है, उसको वैरायटी भी जाननी है, वो भी तो जनवाओ अपने बच्चे को। ठीक है, चलिए, बहुत सारे गुजराती डॉक्टर्स मैंने देखे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, होते नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, होते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज बड़े कम है। इस मामले में मैं पंजाबियों को बता दूंगा, पंजाबियों के यहाँ तो एक ही फंडा है, बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट डॉक्टर बनाते हैं, फिर बिजनेस में नहीं डालते। वो डॉक्टर बनेगा तो बिजनेस अपने आप करेगा, बिजनेस भी करेगा, पैसा कमाएगा तो उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिजनेस भी करेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो मैंने देखी है, क्या नाम है, कि गुजरातियों के अंदर। ठीक है, पर नंबर 1 चीज़ मुझे जो याद आ गई, उनकी ऑनेस्टी। मैंने जितने गुजरातियों से डीलिंग की ना, ऑनेस्ट बहुत होते हैं, और जुबान के भी बड़े अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं यार, सीधी सी, क्या यार, मतलब क्या मार्वलस कम्युनिटी बनाई है, बहुत बड़ी मार्वलस कम्युनिटी है गाइस, बहुत मार्वलस कम्युनिटी है। मैं तो देखो जी, मेरा काम मेरा चैनल ही रिस्क, मैंने तो मैंने टियर बना दिया भाई, उस टियर में मैंने नाम रखा है आइडेंटिफाइंग द रिस्क। अब ये रिस्क ही तो होते हैं, बाकी सब तो यार चल ही जाता है ना। तो मैं रिस्क बताने के हिसाब से अपनी बंदों को बताता रहता हूँ कि रिस्क क्या है। तो गाइस उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेसेस हैं, दिस बिजनेसेस एंड ब्लू कॉलर बिजनेसेस, इन बिजनेसेस को आपने जस्ट लाइक दैट नहीं करना। अगर आप आईटी की जॉब कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, तो आपको ग्लैमराइज नहीं होना कि इंडिया नहीं है कि होटल है तो बहुत बड़ा इनकम है, बड़ा आदमी है, और जॉब है तो यार 15 लाख 20 लाख की सैलरी होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ की 35 लाख की सैलरी, उसको 35 करोड़ कमा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, और उसका 35 करोड़ बढ़ता रहेगा। इसका जो 35 करोड़ का जो इसका जो होटल है ना जी, हर थोड़े दिन बाद इसमें पिप आती है, हर थोड़े दिन बाद उसमें खर्चे आते हैं, कभी रूफ रिप्लेसमेंट होती है, कभी दीवार रिप्लेसमेंट, कभी कर्टन रिप्लेसमेंट कराया हमने, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। अगर ये इतना ही वो नो ब्रेनर फॉर्मूला होता तो हर गुजराती जो 25-25 30-30 साल से बैठा उसको 10-10 मॉडल लेना होती। मैं को बता दिया, सारा कुछ बता दिया आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, सारा कुछ बता दिया। और इनकी जो इनको ग्रोथ इनका जो ग्रोथ जो इनकी क्या बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी है, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आपके केस में अपवर्ड मोबिलिटी बताते हैं, आप 200 के कमाते हैं मान लो, अब आपको 300 के का टारगेट लेना है, आप इंटेल छोड़ के NVIDIA ज्वाइन कर लो, दिमाग लगाओगे ना आप, IBM छोड़ के आप एक्सेंचर ज्वाइन करो, एक्सेंचर छोड़ के अपनी कुछ और कर लो। इनको मान लो इनकी 200 के की इनकम, एक मॉडल ली हुई इन्होंने मान लो, अब इनको 400 की करनी है, इनको पता है $1.5 मिलियन चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और ये इनको पता रहता है। सुबह जो 200 के कमाते हैं ना पहले वाले, उसमें से पैसे सेव करते रहते हैं आफ्टर टैक्स, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद काम भी करना है, काम कौन करेगा? हस्बैंड ये संभालेगा, वाइफ ये संभालेगी। 2 मॉडल तो हर एक की लिखी हुई है, 2 बिजनेस तो हर एक के लिखे हैं इस कंट्री में। जब 20-25 हज़ार डॉलर आने लग जाएंगे तो राजा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक समझना बड़ा जरूरी है। अगर बच्चे भी हो गए तो वो भी संभालेंगे। 4 मेरे घर में 4 मॉडल हैं, तो गौरव भाई कह रहे थे अरे तुम्हारे 4 बंदे तो 4 मॉडल हैं ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, एक बंदा कितनी संभाल सकता है, 4 मॉडल तो होंगी, फिर चारों के खर्चे भी तो होंगे अपने हिसाब से। फिर वो मर के रहेंगे, चारों सेव करेंगे पैसे, 15 साल तक सेव करेंगे, फिर उसके बाद वो पैसे डालेंगे, फिर उसके बाद एक और मॉडल लेंगे, फिर डबल नहीं होगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि मॉडल चलाने वाले को सैलरी देनी पड़ेगी, डबल थोड़ी हो जाएगी कम। इंडिया थोड़ी है कि लेबर इज एक्सट्रीमली चीप, समझ रहे हो। तो ये भी एक चीज है इन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो अपवर्ड मोबिलिटी है, बड़े बहुत ज्यादा पैसे से आती है। गैस स्टेशन में भी ऐसी है, बहुत ज्यादा पैसे से आती है। तो ये भी एक चीज समझना जरूरी है। तो इसलिए मैं आईटी के लोगों को समझाता हूँ, डू नॉट गेट ग्लैमराइज्ड बाय द बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ओके, बाय द ट्रेडिशनल बिजनेसेस, राइट। तो ऐसे कि ये चीज समझने वाली है। तो ये बस मैं सब लोगों को समझा रहा हूँ, उस चक्कर में बताता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ कि भाई गुजरातियों के दिमाग नहीं, भाई मेरी रिक्वेस्ट है, इसका बुरा मानने वाली जरूरत नहीं है। आपके पास एक बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड के बेस्ट कंट्री में बैठे हो, बेस्ट पैसे हैं, आप बेस्ट PhD प्रोग्राम्स में जाओ ना, बेस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में जाओ ना, डॉक्टर भी बनाओ ना अपने बच्चों को, लॉयर भी तो बनाओ, लॉयर भी बनाओ, अकाउंटेंट भी तो बनाओ। कितने कम लॉयर्स हैं गुजराती, देखो जाके आप, क्यों नहीं बनते वो, ठीक है ना, ठीक है, राइट।
राइट, डॉक्टर्स तो होते हैं फिर भी बड़े कम होते हैं, परसेंटेज देखो डॉक्टरों में कितने कम डॉक्टर गुजराती हैं और मोटर लोन्स में कितने ज़्यादा हैं, बिजनेस में कितने सारे परसेंटेज में कितने सारे मतलब बंदे हैं जो मतलब कि बिजनेस करते हैं, आप देखो जाके। तो ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। एंड सिंपल सक्सेस फॉर्मूला तो यही है। और मैं काफ़ी सारे गुजरातियों को बताना चाहूँगा, भाई मेरी बात समझो, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट, उसे डॉक्टर बनाओ, उसे लॉयर बनाओ, उसे अकाउंटेंट बनाओ। इन्हीं मोटलों जो बाकी मोटल होंगे उनकी अकाउंटेंसी करेगा और मोटा पैसा बनाएगा। आपको गलत फहमी है। हो सकता है आप ये सोचते हैं रियल एस्टेट बेस्ड इनकम है, मेरे एसेट है। इस देश में कोई एसेट फैसेट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया तो अभी। मे बी यही दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न, मे बी दैट्स व्हाट माई वांट से। मतलब मैं उसको ठीक तरह से कैसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें भी मेरे को थोड़ा स्लो ही आ रही है। मेरा और भी अपने काम है, मेरे को भी अपने काम करने से मैं तो ये तो मेरा साइड इनकम था नहीं, साइड किक है, तो ये तो मैं करता रहता। वैसे मेरे बने हैं $10 पिछले महीने, अमीर आदमी हूँ मैं $10 बने मेरे वैसे मैंने सारा कर रखा है भैया, जितने मेरे पैसे आएंगे सारे के सारे डोनेशन ही दूंगा, मेरे पास तो है नहीं टाइम, उसको स्पेंड करने का भी टाइम नहीं है, इसमें से निकाल बोल के पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। मैडम मुझे बोलती रहती है कि सर जाके वो मोनेटाइज हो गया सर, जरा पैसे निकालो। मैं मेरे पास कोई टाइम टू नहीं, पैसे मुझसे निकालने का, कौन जाके $10 निकालेगा, इससे तो टाइम ही लग जाएगा। बट एनीवे, तो इवन मैं गुजरातियों के लिए भी थोड़ा अपील करता हूँ कि गाइस थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि ये वो जो एसेटनेस थी ना, क्या बोलते थे, जनरेशनल वेल्थनेस ऑफ द एसेट्स, पैसिव इनकम सोर्सनेस ऑफ द एसेट, ये खत्म कर चुका है दो गोरा, ये अमेरिकन खत्म कर चुके हैं। उसमें से सीप उसके अंदर हैक मार गए, चाकू मार मार के छोटे छोटे सुराग कर करके इसके अंदर सारी हवा निकाल दी इन्होंने इसकी। ये इसमें कोई पैसिव इनकम सोर्सनेस नहीं है, इसमें कोई जनरेशनल वेल्थनेस नहीं है। ये बात समझने वाली है। ये रनिंग इनकम है, रनिंग इनकम का सोर्स है, रनिंग काम है इसमें, रनिंग इनकम का सोर्स है। बाकी इतने टैक्सीज वैक्सीज हैं, इतने सारा कुछ है, इतना तमेला जमेला है, उसके बाद पता नहीं क्या आपके बच्चे के हाथ लगेगा इन टर्म्स ऑफ जनरेशनल वेल्थ। और पैसिव इनकम सोर्स भाई अगर इतना ही आसान होता फिर 1 से 2, 2 से 4 सारे ना कर लेते, वो सभी बिजनेसेस में है। मे बी दिस इज द टाइम यू नीड टू रियलाइज कि आपको मोटर्स का खेड़ा छोड़ना है। आपका जो बच्चा थोड़ा सा भी जिसका दिमाग है, 5वीं 6वीं में पता चल जाता है बच्चे का दिमाग तेज है, उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। इंजीनियर भी ज़्यादा बढ़िया लाइफ जीता है, उसे इंजीनियर बनाओ, उसे इंजीनियर बनाओ। और मैं बताता हूँ, मेरे को तो आई डोंट नो, कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर इंजीनियर साइड भी लेके जाओ, कंप्यूटर साइंस की तरफ लेके जाओ, उसको सिविल इंजीनियर लेके जाओ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाओ, चला बड़ा पैसा उसमें भी, राइट। उसके बाद तो ये सब चीज़ों में लेके जाओ बच्चों को, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस, ठीक है ना। आपको भी पता होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं कि मोटल कन्वीनियंस स्टोर ये वो, निकलो इस चीज़ से बाहर। मे बी दैट्स व्हाट माई होल मैसेज इज। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव नोट पे इसको मैं खत्म करना चाहूँगा इस बात को कि गाइज आप अच्छा करो, आप अपने बच्चों के, आई नो पीपल जो इतने जो एग्जैक्टिव होकर रिटायर हुए हैं, इतना पैसा बनाते हैं वो, आपको उनकी लाइफ हेल है, उनके लिए बहुत तगड़ी है, राइट। सिर्फ बड़े बड़े नंबर थ्रो नहीं कर सकते आपकी चलो वो सब मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। चलिए इनकी बात सुनते हैं। ये भाई साहब जी, मैं इसका बड़ा वो हूँ, फैन हूँ, पबराए। तो 2005-6 की बात है, लंच विद बुफे में ना, वेरी फर्स्ट पर्सन who had paid money to have lunch with buffet, he paid $600+ back then in 2006 or 7 or something. I was very young and I heard this news and then मैं बड़ा इम्प्रेस भी होता था। तो ये बंदा वो लंच, ये पबराई है ये, और इसने बुक भी लिखा था, धंधो इन्वेस्टर। तो इसे सीखने वाला काम है, ठीक है ना। इंडिया में गुजराती स्टॉक ओनर बड़े छाए हुए ना, बिकॉज ऑफ भाईगिरी, दोस्तों 100-200 लोग भी मिलके। अच्छा, ये गुजराती मैंने कहा ना, ऑनेस्ट होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ये बिजनेस नेटवर्क बड़ी जल्दी बनाते हैं, 15-20 फॉर्मूले होते हैं हर चीज़ में। स्टॉक्स के अंदर तो फिर ये छा ही जाएंगे, और अमेरिका में ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में तो इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लग जाएगा कुछ इस तरह की हरकत करेंगे तो। बस क्लियर हो गया। अगर आपको लगे इंडिया में तो इतने ज़्यादा गुजराती आगे हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं, कि ऐसा क्यों है? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लगा, यहाँ पे करप्शन होनी है तो बहुत ऊपर के लेवल पे होनी है, उस लेवल पर तक जो बंदा पहुंचेगा वहीं के लोगों से काम करेगा, अपनी कम्युनिटी के लोगों से नहीं कर सकता वो कॉर्पोरेट, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को छोटी मोटी जॉब दे सकता है बस, और वो देते भी हैं। तो द पॉइंट इज गाइज कि मेरा ही कहने का मतलब ये है गाइज कि अरे यार चलो ठीक है, चलो इसको सुनते बस क्या कहना चाह रहा है। The Patel. If you ever find yourself in competition with a Patel, just find another game to play. A small number of Patel, few thousand of them, came into the United States in the early 70s, the refugees. They didn't have skills there where they could get great jobs. What they started doing is they were... हाँ, तो ये देखो, ये ना ग्लैमराइज करते थे, पटेल आए थे, बिजनेस किया, बिजनेस। तो मेरे को उस चीज़ से नफरत है। मेरे को सिर्फ पटेलों से ही बात नहीं हो रहा है, किसी भी बिजनेस को जब इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस ग्लैमराइज होता है, और जो आईटी का बंदा उसको लगता है मैं फुद्दू हूँ। मैं उस भावना को निकालने के मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे घर बिक रहे हैं, जितने सारे बड़े घर हैं सारे आईटी के बंदे ले रहे हैं, कोई मोटल वाला नहीं ले रहा। उसको पता है उसको जो पैसे हैं उसका यूज कुछ हो रहा है, एंड प्लस ही डजंट हैव द राइट स्किल्स टू सर्वाइव इन टुडेज इकोनॉमी।
बिजनेस तो चलाना आता है, 15-20 फैक्ट्स पता है उसके साथ वो बिजनेस चलाता है, बोला मटेरियल, वो तो कोई और बिजनेस भी नहीं चलाएगा, उसको 15-20 पॉइंट्स भी नहीं पता होंगे उस बिजनेस के, समझ रहे हो। ये तो उनको पता है कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस, वो बेचारे अपने शेल में जा चुके हैं, उस शेल के अंदर से बाहर भी नहीं निकल सकते। शेल में बैठे बैठे अगर वहाँ पानी भर गया तो डूब भी जाएंगे, सांस लेना थोड़ा, समझ में, अगर तैरना मुश्किल होगा फिर भी, मतलब समझ में क्या कह रहा हूँ, हर ऑक्सीजन कम होगी तो भी वही सांस लेना पड़ेगा इनको, बस दैट्स इट। ये इनकी सिचुएशन है। तो ये मैं किस फेवर में, गुजराती शुड गो आउट एंड बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स ऑल्सो। आपको गुजराती कोई टीचर नहीं कभी मिलेगा, क्योंकि बड़ी सैलरी कम होती है, राइट। तो ये कह रहा है कि दे आए थे कि इससे बस मेरे को लगता है ग्लैमराइज होता है इंसान आईटी वाला, वो उसको लगता है, आईटी वाले को लगता है पता नहीं मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं कहाँ फंस गया, ये तो जॉब है। ये नहीं होता, ये मैं समझा रहा हूँ कि ये बस ग्लैमराइज नहीं होना अपने को समझना है कि ये नहीं ठीक कर रहे, ये ओके हैं, बस ये लेबर क्लास किसी बिजनेस में फंसे पड़े हैं बस। Would buy these motels, fire all the staff, and move into 2 of the rooms because ये उसने खुद बता दिया, मूव इन इनटू 2 रूम्स। कभी रहे उस रूम में, मैं गया हुआ हूँ, वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट होता है, उसी में 20-20, 25-25 साल निकाल देते हैं। यही लाइफ है, यही लाइफ है। तो यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, तुम ऐसे ही ग्लैमराइज होते रहते हो अपने यहाँ पे बंदे आते हैं, आके कभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हैं, कभी मोटल ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पता ही नहीं, पैसे वेस्ट करे जा रहे हैं। चुपचाप FFF में डालो, इतने पैसे बन जाएंगे, संभाले नहीं संभलेंगे, और अपनी जॉब करो, रिच लाइफ जियो, रिच लाइफ। पैसे, रिच डैड पुअर डैड के फंडे खराब हो चुके हैं, शायद वो 30 साल पुरानी बुक होगी, अब नहीं चलते वो फंडे। एसेट्स जो कह रहे हैं ना, एसेट्स बनाओ, रियल एस्टेट एसेट्स बनाओ, एसेट्स की जनरेशन वेल्थनेस खत्म हो चुकी है, पैसिव इनकम सोर्सनेस खत्म हो चुकी है। यस, because they had no costs, they were able to charge nightly rates that were lower than all the neighboring motels. The Patel-owned motel would be running 100% occupancy. The other motels couldn't match that rate because हाँ, सारे घर के लोगों ने काम करना, $4,000 एम्प्लॉय नहीं लेने, $3,000 के इक्विवेलेंट वेजेस पे काम करना, सारे भाई बहन लग के पढ़ाई कर नहीं रहे, सब यही काम कर रहे हैं, 10-12 हज़ार की इनकम है, राइट, वो उसी से चला लेते हैं घर, क्योंकि खर्चे भी कम कर लेते हैं। ये कोई तरीका है जीने का? चलो ठीक है, पहले 4-5 साल में हर पंजाबी, हर कोई ये करता है, हर कोई करता है, पंजाबी, गुजराती, सारे तेलुगु सब करते हैं, मैंने भी किया, सारी ज़िंदगी ऐसे निकाल लेना, क्या समझदारी है? यही तो मैं समझा रहा हूँ, गुजराती भाइयों को समझा रहा हूँ, इस चीज़ से बाहर आओ। आईटी की जॉब्स को तुम अंडरमाइन कर रहे हो, तुम्हारे घरों में अंडरमाइन हो रही है, डॉक्टरी तुम्हारे घर में अंडरमाइन हो रही है, फिजिशियन बनना अंडरमाइन हो रहा है, फिजिशियन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, और वाइट कॉलर बिजनेसेस अंडरमाइन हो रहे हैं, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसमें जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ। कितने एंटरप्रेन्योर, जाके देख लो कितने गुजराती एंटरप्रेन्योर्स हैं, बस मेरे को आपको नंबर मिल जाएगा। परसेंटेज इतने कम है ना, क्या नाम है, बे एरिया में, आप गुजराती छाए बड़े हैं, लेकिन वहाँ दिखते नहीं आपको। अब तेलुगुज हैं, तमिलियंस हैं, पंजाबी भी हैं। यही समझा रहा हूँ मैं, करो अपने बच्चों को, करो कि अपने बच्चों को इन चीज़ों में भी जाओ। और गाइस, ये अपने दिमाग से निकाल दो जो रियल एस्टेट का भूत है, कि रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ है, और ये कोई बड़ा ये वो है, इस कंट्री में नहीं ऐसे है। आई होप आई एम गिविंग अ न्यू डायरेक्शन। they'd lose money. As their nephew came of age, for example, they would help him out to buy his own motel. And then the nephew would get that going, and then the next one. You run this for 50 years, you end up with 70% of the motels in the country under Patel ownership. Don't ever try to compete. इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े तौर पे बस मैं ये कहना चाहता हूँ गुजराती भाइयों को कि गेट आउट ऑफ द शेल, अपने दिमाग से निकाल दो, राइट। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लॉयर है ना, दे लिव अ मच बेटर लाइफ, 9 to 5 लाइफ जीते हैं, पैसा बनाते हैं। हाँ, तो ये बता रहे थे कि सारे दुनिया को निकाल देते हैं ऑल दैट। मैं सॉरी आई फॉरगॉट कहाँ पे था, बट यार ये देखो तुम्हारे सामने ऐसे ही कोई लाइफ है। अगर एक हस्बैंड वाइफ लॉयर बन जाते हैं गाइस, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। डॉक्टर बन जाते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड देन इफ दे आर इंजीनियर ऑल्सो, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हें गलत फहमी है, राइट। बहुत अच्छी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्लस लाइफ जी सकते हैं मेरे फॉर्मूलों को यूज़ करके। हाँ, इनऑर्गेनिक लाइफ का फॉर्मूला ना मेरे पास है, वो तो मैं बात करता रहता हूँ, मेरे पास तो नहीं है भाई, वो आएगा, जब आएगा करण अर्जुन आएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल वो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये मैं थोड़ा सा गुजराती समाज, गुजराती जो कम्युनिटी है उसको मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यार इसको समझो तुम। मैं किसी का गेंस थोड़ी हूँ, मैं तो 5-6 बड़ी बातें बताई, और मैं बता रहा हूँ मेरा बिजनेस चला ही गुजराती के कारण है। मेरा गुजरात 2008 में मेरा एक दोस्त आया था, मतलब दोस्त बन गया बाद में, पहले आया था जेम फॉर पीपल यार, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा उस बंदे से, हालांकि मेरा कंसल्टेंट था।
हालांकि मेरा कंसल्टेंट था, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो द पॉइंट इज़ कि गाइज कि बिल्कुल भी मैं कभी भी ना गुजरातियों के अगेंस्ट था, ना हूँ ना रहूँगा, और पंजाबियों के ना था ना हूँ ना कभी हूँगा। पर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सारी बातों को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, एक नई डायरेक्शन देना भी कम्युनिटीज़ को बहुत ज़रूरी है। मैं उस हिसाब से अगर आप इसको लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी टू डू समथिंग अबाउट द कीचड़, द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइस आर इन। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।